नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। हमारे उपस्थित है अभी कृष्णापुरी में और चिराग पासवान जी के आवास पर हमारे साथ छात्र नेता जिला अध्यक्ष हैं दिलखुश यदुवंशी। क्या आज स्थापना दिवस था? आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस 24वां स्थापना दिवस है, जिन्हें हमारे पद्मभूषण सम्मानित आदरणीय लोक जनशक्ति पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने अपने खून और पसीनों से पार्टी को सींचे थे। आज उनकी अनुपस्थिति हम सबों में खिलती है। आज उन्हीं के नीति और सिद्धांत के अनुसार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी नीति विचारधारा हमारे पार्टी के पूर्व संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नीति सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके अनुसार हम लोग वही पार्टी के स्थापना दिवस मनाने के लिए जोर शोर से सभी युवा साथी के साथ पटना कार्यालय आए। तो आज ये स्थापना दिवस था, बापू सभागार में था, बहुत ही भीड़ था देखने को मिला। जी बिल्कुल। हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आदरणीय चिराग भैया जी, इनका जो नीति है, विचारधारा है, इनका जो सोच है एक विकसित राज्य बनाने वाली सोच है। इनका जो सोच है एक युवा की विचारधारा वाली सोच है। इनका सोच यकीनन कहीं ना कहीं युवा से मिलता है और ये हम सभी युवा पीढ़ी को इनसे सीख भी मिलती है। जिस तरह विपरीत परिस्थिति को झेलते हुए हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को स्वर्ग हुए 2020 में ही हो गया। उन्होंने पार्टी की स्थापना 2000 ईस्वी में की थी। 2000 ईस्वी के बाद लगातार पार्टी कई उतार चढ़ाव से बढ़ते रहे, कभी उतार तो कभी चढ़ाव देखने को मिला। उसके बावजूद भी कितना षड्यंत्र उनके जाने के बाद, कुछ ही दिनों के बाद उनके निधन होने के बाद हमारे पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया सभी षड्यंत्र को रच करके, अगर इनके जगह पे कोई और रहते तो यकीनन टूट जाते। लेकिन इन्होंने जिस तरह विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, कहीं ना कहीं हम युवा पीढ़ी को इनसे सीख मिलता है कि किस तरह विपरीत परिस्थिति को झेलते हुए यह इतना आगे बढ़े। और इनका जो नीति है, विचारधारा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनती है तो सुनिश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बिहार में यह जो नीति है या वर्तमान सरकार की भ्रष्टाचार नीति, यह नीति ख़त्म होकर के बिहार एक नई बिहार की ओर अग्रसित होगी। विकसित राज्य की तरह हमारा बिहार एक विकसित राज्य जरूर उभरेगा बन करके। आज आप देख लीजिए वर्तमान जो सरकार सत्ता में है, लगातार इनका एक भी नीति विचारधारा सही नहीं है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखिए, रोजगार व्यवस्था को देखिए, सभी व्यवस्था जो इनका है ध्वस्त है। ना कहीं पे शिक्षा व्यवस्था में देखिए, ना कहीं पे सही से पढ़ाई हो रहा है, ना से इनका संस्थान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था में कहीं मरीज पे पूरे लापरवाही होता है, कहीं पे सही से सुचारू रूप से इलाज नहीं करते हैं डॉक्टर। हमारे युवा बिहार सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग में 1,20,000 दिया नियुक्ति पत्र लेकर। देखिए नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन यहाँ बैकडोर से दिए हैं। इनका जो है जिनके पास पैसा है, पैरवी है, वही व्यक्ति नौकरी लेता है। अदर व्यक्ति, आम व्यक्ति जो है वह नौकरी नहीं ले पाते हैं। इनका जो है सारा नीति ही भ्रष्टाचारी नीति है। 1,20,000 दिए, यह चीज़ को मैं सहमत देता हूँ, दिए, लेकिन नियुक्ति पत्र उन्हीं को मिला जिनके पास या तो पैरवी था नहीं तो पहुँच था। दो ही व्यक्ति को नौकरी मिलता है। चिराग जी तो मिल रहे हैं इसमें नीतीश कुमार में। नहीं, कोई गलत बोले इंफॉर्मेशन रहा है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। बड़ी मांग करते हैं चिराग पासवान। हमारे नेता सिद्धांतवादी नेता है और ये सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। अगर चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार के साथ राजनीति करना होता तो हमारे नेता आज केंद्र में मंत्री होते, आज इनका भी विधायक होता, विधानसभा में इनका भी विधायक होता। लेकिन इन्होंने सिद्धांत के साथ कभी भी समझौता नहीं किए। यह 2020 के चुनाव में अलग लड़ने का फैसला इसलिए लिए थे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, उनका एक भी नीति विचारधारा सही नहीं है और वह 19 साल के कार्यकाल में, अभी देखिए यह लगातार 19 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वैसे अगर कहा जाए तो 1990 दशक से यह चाचा भाई, चाचा भतीजा, भाई चाचा भतीजा उलट फेर करते हुए मुख्यमंत्री हैं।
और आज मांग करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य की। विशेष राज्य का दर्जा तो भी नीतीश कुमार भी मांगे जब थे, कब मांगे? इनका जो होता है सिर्फ जो है ना, बीजेपी में जब थे सुशील कुमार मोदी मांगे विशेष राज्य का दर्जा। सुशील कुमार मोदी जी मांगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ में थे ना उस समय। ये लगातार 1990 दशक से ही पलटी मारते, 2005 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार तो नहीं रहेगा सही? नहीं, क्यों नहीं सही रहेगा? बहुत अच्छी बात है विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन 19 साल शासन करने के बाद पासवान जी काहे नहीं मांग रहा है विशेष राज्य का दर्जा जब बीजेपी के साथ है? हमारी पार्टी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने इस बात का पूर्ण रूपेण समर्थन किए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। लेकिन 19 साल से जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के साथ में भी केंद्र में भी सरकार थी, दुर्भाग्य है बिहार का कि जब जब हुई है कि कभी केंद्र में अगर सरकार बनती है तो बिहार में सरकार महागठबंधन की रहती है, तो कभी महागठबंधन। सवाल रहेगा आपसे, ये हाजीपुर से लड़ेंगे चुनाव या जमुई से लड़ेंगे चिराग जी? ये फैसला शीर्ष नेतृत्व का है, हम कोई शीर्ष नेतृत्व नहीं। ताल ठोकरे हाजीपुर से। देखिए, यह फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड तय करेगी।